Hello students, very welcome to all of you. Once again very welcome to all of you. आप लोग कैसे हो बेटा? जितने भी मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, आनंद, प्रियम, ऋषभ, रितेश, जितने भी बच्चे हैं, बच्चे आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही होगी, आप लोग स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा आज आप लोग के लिए फिर से एक नया सेशन लेके आए हैं। इसमें हम लोग क्लास 10 फिजिक्स ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो लेक्चर बचा हुआ था उसका कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक बेटा, अभी 1 से 2 लेक्चर अभी और बाकी है। इसका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्विज़ हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, तो उसको भी करा देंगे। और जो मैं टेस्ट सीरीज़ में कराऊंगा उसमें भी वो क्वेश्चंस आ सकेंगे, तो उसको आप कर पाओगे, मैं कराऊंगा। एंड डोंट पैनिक, मैं आपके साथ हमेशा बने रहूँगा। बस आप लोग को बस मेरे साथ बने रहना है। जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँगा उसको आपको कंटिन्यू देखना है, समय समय पे उसको आपको रिवीजन करना है, रिकॉल करना है। एंड नोट्स बनाना मत भूलिएगा बेटा। जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं या ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहूँगा बेटा कि वो मेरा जो है पिछला वीडियो देख करके तब आएँ, तब उनको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अगर आप प्रीवियस वीडियो अगर आप देख के तब नए वीडियो में आओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था बच्चों ह्यूमन आई के पार्ट्स और एक एक फंक्शन को हम लोगों ने जाना था। आज मैं आपको पूरा ऐसे बता देता हूँ। ये बच्चों ह्यूमन आई का बेसिक स्ट्रक्चर है, देख लीजिए सब लोग। ह्यूमन आई का आउटलाइन स्ट्रक्चर है, सब लोग ध्यान से देख लीजिए। ह्यूमन आई का आउटलाइन स्ट्रक्चर है। इसी के बेस में मैं आपको सारा चीज़ आज एक एक पार्ट को उठाऊंगा और एक एक फंक्शन को मैं आपको बताऊंगा बेटा। सो को ध्यान से फुल स्क्रीन करके बैठ जाइए। और आप जो बच्चे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो हमसे पढ़ चुके हैं, तो दुगना स्पीड कर लीजिए, 2 टाइम्स का स्पीड करके आपको बेटा आपको सुनना है चीज़ें को। तब उसके बाद हम आगे जो बचा हुआ है उसके आगे का पार्ट हम कराएंगे। एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट सेशन बेटा? ध्यान से सुनिए क्या है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा सब लोग। ह्यूमन आई का आउटर मोस्ट लेयर, ह्यूमन आई का जो आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, यानी किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? कॉर्निया की बात कर रहे हैं। ये देखिए सबसे जो साइनी लेयर जो दिखता है, कभी भी आप बेटा मिरर के सामने खड़े होंगे तो आप जो है डियर स्टूडेंट, तो आप ह्यूमन आई आपका जो आँख के एकदम आँख में देखे होंगे आप, साइनी जो लेयर होता है, जो साइनी लेयर होता है उसको बोला जाता है कॉर्निया। जो साइनी लेयर होता है उसे क्या बोला जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया इज अ thin transparent membrane which bulging outwards maximum refraction of light takes place in cornea। ये है कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या है? कॉर्निया ये जो साइनी लेयर दिख रहा है बेटा ना, ये दैट साइनी लेयर इज कॉल्ड क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया का एक ही काम है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। फिर उसके बाद आता है बेटा कॉर्निया के जस्ट पीछे ये देख रहे बेटा, कॉर्निया के जस्ट पीछे ये वाला जो है, इसे बोला जाता है एक्विस ह्यूमर बोला जाता है। एक्विस ह्यूमर इट इज जस्ट बिहाइंड कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है कौन? एक्विस ह्यूमर। एक्विस ह्यूमर क्या होता है? इट इज अ लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर। और ये इसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स ऑफ लेंस फ्रॉम फिजिकल शॉक। मतलब फिजिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारे आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बाय मिस्टेक अगर आपकी आंख को किसी ने पंच मारा तो आपको फिजिकल शॉक से आई को प्रोटेक्ट करने का काम, यानी हमारे लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा एक्विस ह्यूमर करता है। कौन? ये देखो बेटा, ये
स्विमर करता है। सर ये लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर है, बिकॉज ये लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर है तो इसका एक और काम होता है, इट इज ऑल्सो हेल्प कीप ऑफ द लेंस मॉइस्ट, इट इज ऑल्सो कीप ऑफ द लेंस मॉइस्ट, यह लेंस को गीला रखने का भी काम करता है, यह लेंस को गीला रखने का काम करता है। कौन? एक्विस ह्यूमर। फिर उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पे आइरिस। आइरिस की बात कर रहे हैं, आइरिस, आइरिस की बात करें तो ये जो रिंग लाइट स्ट्रक्चर देख रहा है बेटा, ये देखो ये जो रिंग लाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को, ये जो रिंग लाइट स्ट्रक्चर नीचे है, नीचे भी है, देखिए दो आइरिस होता है हमारे आंखों में, दो आइरिस होता है। तो आइरिस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आइरिस इज अ डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर, आइरिस इज अ डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। अच्छा ओपेक है तो ओपेक का मतलब है नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सर रिफ्रैक्शन क्या होता है? हम रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेकिन यहाँ पे तो बेटा मीडियम ओपेक है। इफ मीडियम इज ओपेक हाउ विल दे रिफ्रैक्ट, कैसे रिफ्रैक्ट करेगा? तो सीधी सी बात है क्या करेगी? बाउंस करेगी। मतलब आइरिस, आइरिस ये जो देखे आइरिस लाइट जो है आइरिस से पास नहीं करेगी, लाइट जो है आइरिस से पास नहीं करेगी, आइरिस से पास नहीं करेगी। जब लाइट आइरिस से पास नहीं करेगी तो लाइट कहाँ से पास करेगी? ये देखिए बेटा आइरिस के सेंटर पे जो ब्लैक डॉट दिख रहा है, आइरिस के सेंटर पे जो होता है उसी को बोला जाता है प्यूपिल। तो आइरिस यानी जो लाइट जो है आइरिस के सेंटर से पास नहीं करेगी तो लाइट कहाँ से पास करेगी? एट द सेंटर ऑफ आइरिस, एट द सेंटर ऑफ आइरिस वी हैव द स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर। एट द सेंटर, एक बार फिर से, एट द सेंटर ऑफ आइरिस वी हैव द स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर। दिस स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर इज कॉल्ड प्यूपिल, प्यूपिल। तो प्यूपिल, अच्छा इसे स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर क्यों कहते हैं? इसे स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर क्यों कहते हैं? why is called small gap of variable diameter? तो बेटा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ लाइट इज ब्राइट, अगर लाइट क्या होता है? ब्राइट होता है। इफ लाइट इज ब्राइट पीपल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। इफ लाइट इज ब्राइट पीपल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। इफ लाइट इज डिम, इफ लाइट इज डिम पीपल क्या करता है? डायलेक्ट करता है। फिर से एक बार फिर से, इफ लाइट इज ब्राइट, इफ लाइट इज ब्राइट तो पीपल क्या करता है? कॉन्टैक्ट। इफ लाइट इज डिम पीपल क्या करता है? डायलेक्ट करता है। डायलेक्ट मतलब क्या होता है? एक्सपांड करता है। एक्सपांड मतलब रिलैक्स करता है। और जब पीपल रिलैक्स करता है, जब पीपल रिलैक्स करता है मेरे प्यारे बच्चों, जब पीपल रिलैक्स करता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट रेज in and enter, maximum amount of light in, maximum amount of rays, maximum amount of light rays in enter, हमारे आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज प्रवेश करती है। अच्छा तो आपको मैं एक इमेजिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था, व्हेन वी स्टैंडिंग ब्राइट सनलाइट, अगर आप ब्राइट सनलाइट के पास खड़े होते हो तो जब आप ब्राइट सनलाइट के पास खड़े होते हो तो आप बेटा देखते हो, आप लोग जब सन को देखते हो तो क्या होता है? पीपल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब पीपल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब पीपल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जितना लाइट आना चाहिए था उतना लाइट आ रहा था। लेकिन अगर मैं आपको अचानक से मैं डार्क रूम पे लेके जाऊं, अचानक से अगर मैं डार्क रूम में ले जाऊं, सडन मैं अगर आपको डार्क रूम में लेके जाऊं तो बेटा रूम में लाइट की इंटेंसिटी तो पहले से ही कम है, रूम में लाइट की इंटेंसिटी तो पहले से ही कम है, ऊपर से बेटा ऊपर से गैप भी है, ऊपर से गैप भी है, तो ऊपर से गैप लाइट की इंटेंसिटी तो पहले से कम, ऊपर से गैप भी है, तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट रेस इन आवर आईज, हमारे आंखों में बहुत लाइट रेस कम आएगी। तो लेकिन हमारा पीपल क्या करता है? हमारे पीपल में एक खासियत होती है, पीपल हमारे क्या करता है? वो एडजस्ट कर लेता है मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे एक्सपांड करने लगेगा, धीरे धीरे पीपल एक्सपांड करेगा यानी रिलैक्स करेगा। जब पीपल एक्सपांड करता है तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट रेस इन आवर आईज, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेस हमारे आंखों में आएंगी तो वी कैन सी थिंग क्लियरली। ठीक है बेटा, आसानी से हम लोग देख पाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम आसानी से नहीं देख पाते हैं, ये चीज़ होता है बेटा। यानी पीपल अपने आप को लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, पीपल अपने आप को लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, पीपल अपने आप को लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, पीपल अपने आप को लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, यानी पीपल अपने आप को लाइट के हिसाब से एडॉप्ट कर लेता है। इसको बोला जाता है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन इज रिलेटेड विथ पीपल, एडॉप्टेशन इज रिलेटेड विथ पीपल, यानी एडॉप्टेशन का संबंध पीपल से होता है, याद रखना बच्चों। ये हो गया पीपल के बारे में जानकारी। बात करते हैं आइरिस की, एक आध दो पॉइंट्स और बता देता हूँ बेटा, एक आध दो पॉइंट और है इसका, एक आध दो फंक्शन और है, याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि
जो आइरिस का जो कलर होता है, हमारे आंखों का जो कलर होता है वो आइरिस का कलर होता है। हमारे आंखों का जो कलर होता है वो आइरिस का कलर होता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हाँ, सबके आंखों का आइरिस का कलर और पैटर्न अलग अलग होता है बेटा। लेकिन मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है कि आइरिस का जो कलर होता है ब्लैक कलर का होता है, देखा भी आप लोगों ने होगा। ठीक है, अच्छा सर कलर कौन डिसाइड करता है? वो एक हेरिडेटरी होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। आप लोग देखोगे ये आपके माता पिता की आंखें थोड़ा से जो है ब्राउन कलर के रहता है, तो बच्चों में भी थोड़ा वो चीज़ें आ जाती हैं, तो वो इट्स हेरिडेटरी होता है बेटा। वो सिर्फ जो होती है, आगे पढ़ोगे आप लोग। अच्छा ये काम हो गया आइरिस का। आइरिस का एक और काम होता है बच्चों, आइरिस का एक और काम होता है कि कितना लाइट आना चाहिए, कितना लाइट जाना चाहिए, कितना लाइट नहीं जाना चाहिए, ये कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। याद रखना, कितना लाइट जाना चाहिए, कितना लाइट नहीं जाना चाहिए, कंट्रोल कौन करता है? हमारा आइरिस। एक याद रखना बच्चा। अच्छा ये हो गया आइरिस। तो हम लोगों ने कॉर्निया पढ़ा, हम लोगों ने आइरिस पढ़ा, हम लोगों ने पीपल पढ़ा, हम लोगों ने एक्यूस ह्यूमर पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने आइलेंस। आइलेंस इज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स विच इज मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। इसमें कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। आप लोग देखा होगा बेटा, ये लेंस दिख रहा होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है। हमारे आंखों में जो लेंस होता है सर, कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस होता है सारी रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराकर, सारी रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराकर एक ही पॉइंट पे मिलाएगा, एक ही पॉइंट मिलाएगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेटिना। ये देख रहे हो बेटा ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेटिना। ये है रेटिना। स्क्रीन पे मिलाएगा। ऑल द रिफ्रैक्टेड रेज दे विल मीट एट अ पॉइंट ऑन द रेटिना। ठीक है बेटा, सारे इन्हीं लेंस का एक ही काम होता है, वन एंड ओनली एक ही काम होता है कि सारे रेज ऑफ लाइट, जो रेज ऑफ लाइट आ रहा है उसको सारे रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करा करके एक ही पॉइंट पे मिलाना। सर कहाँ पे मिलाना? रेटिना पे मिलाना। उसके यानी अब रेटिना के बारे में बताते हैं आपको। रेटिना क्या होता है? अब रेटिना के बारे में बताते हैं। रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। इसका मतलब है कि जैसे ही रेज ऑफ लाइट रेटिना पे पड़ा, जैसे ही रेज ऑफ लाइट रेटिना पे पड़ा, क्या होता है बेटा? When the rays of light fall on the retina, the cells will get activate। मतलब सेल्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब सर रेटिना में कितने टाइप के सेल होते हैं सर? रेटिना में 2 टाइप्स के सेल होते हैं सर। पहला है रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। रॉड सेल्स एंड अदर वन इज कॉन सेल्स। अब ये रॉड्स क्या होते हैं बताता हूँ बच्चों। रॉड सेल्स हैव डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। याद रखना, इट डिटेक्ट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रॉड सेल्स का एक ही काम होता है, लाइट को डिटेक्ट करने का काम रॉड सेल्स होता है। लाइट ब्राइट है कि डार्क है, लाइट ब्राइट है डार्क है, इसको डिसाइड करने का काम हमारा कौन सेल करता है? रॉड सेल्स करता है। सर कौन सेल क्या होता है? कौन सेल्स हैव परसेप्शन ऑफ कलर। कौन सेल्स हैव परसेप्शन ऑफ कलर। कौन सेल्स हैव परसेप्शन ऑफ कलर। मतलब लाइट ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, इसको डिसाइड करने का काम हमारा कौन करता है बच्चों? कौन सेल्स करता है। कौन करता है? कौन सेल्स करता है। ठीक है बच्चों, ठीक है चैंपियंस, मेरे चैंपियंस, आपको समझ में आ रहा है सब चीजें? थोड़ा सा रिकैप बेटा, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। स्टूडेंट लाइफ में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। मैं बता दे रहा हूँ, जितनी बार आप सुनोगे बेटा, मोर देन 2 टाइम, जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपको चीजें एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगी। और जब आपको चीजें कॉन्फिडेंस आएगी, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो गया, अगर अपने आप पर अगर कॉन्फिडेंस हो गया, तो चीजें एकदम आसान लगने लगती है बेटा। वो चीजें कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजें को सुनो, प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो चीजें आपके लिए एकदम आसान हो जाए। मैं अभी आपको बताता हूँ, क्विज कराऊंगा। आज सारे क्विज आप लोग कर लोगे। आज 4 से 5 क्विज कराऊंगा, तो बी पेशेंस, सुनते रहिए, लिसनिंग करते रहिए, फुल स्क्रीन करके। आनंद, रितेश और प्रियम, जितने भी हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, वो बेटा बैठ जाइए शांति से। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद है बेटा है, ये तो रेटिना के बारे में हो गया बच्चों। अब एंड है, उसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट देखिए, ये देख रहे हो, ये ब्लाइंड स्पॉट, ये जो ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा है बेटा, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है?
हाँ, एक चीज मैंने बताना भूल गया बेटा, रेटिना पे जो इमेज बना है, रेटिना पे जो इमेज बना है, रेटिना पे जो इमेज बना है, उस इमेज को उठाने का काम एक नर्व करता है। उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। रेटिना पे, फिर से, रेटिना पे जो इमेज बना है उस इमेज को उठाने का काम एक नर्व करता है। उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व करता है। और ऑप्टिक यानी इमेज को ले जाने का काम हमारा कौन करता है? इमेज को नहीं, हमारे रेटिना पे जो इमेज बना है उस इमेज को उठाएगा कौन? ऑप्टिक नर्व। कहां तक लेके जाएगा? ब्रेन तक लेके जाएगा। और ब्रेन हमारा क्या करता है? ब्रेन इसको रेक्टिफाई कराएगा, ब्रेन इसको रेक्टिफाई कराएगा, सीधा उसको इंटरप्रेट कराएगा। इसका मतलब सर जो रेटिना पे इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज हमने पढ़ा है, रियल इमेज एक इन्वर्टेड इमेज होता है, यानी सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है रेटिना पर उल्टा आ रहा है, रेटिना पर उल्टा आ रहा है, लेकिन हमारा जो ब्रेनवा है, जो हमारा दिमागवा है, वो क्या करता है? उसको सीधा इंटरप्रेट कराता है, उसको सीधा इंटरप्रेट कराता है। तो जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो उल्टा दिखाई दे रहा था, अब वो सीधा दिखाई देगा। ये होती है हमारे ब्रेन की ताकत, ये होती है हमारे ब्रेन की पोटेंशियल। एक चीज सुनते रहना बेटा, आपको बहुत ही मजा आएगा सेशन में। ये हो गया ऑप्टिक नर्व, ये हो गया ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व के बारे में हो गया। उसके बाद 8वें नंबर पे है मेरे प्यारे बच्चों ब्लाइंड स्पॉट। क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट spots on the retina which maximum spots on the retina जो है, मतलब ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट्स होता है जिसमें रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स होते ही नहीं। फिर से एक बार फिर से, मतलब spots on the retina, spots on the retina, rod cells and con cells is zero. If concentration of rod cells and con cells is zero, if concentration of rod cells and con cells zero, that is called blind spot. मतलब एक ऐसा स्पॉट जिसमें बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रॉड्स एंड कॉन सेल्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रॉड्स एंड कॉन सेल्स जीरो होते हैं, उन्हें हम बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। और एक बात याद रखना बच्चों, और एक बात याद रखना डियर स्टूडेंट्स, और एक बात याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ा रहता है, जब ऑब्जेक्ट ब्लाइंड स्पॉट पे रहता है, तब आपको चीजें दिखाई नहीं देती है। सामने पड़ी रहेगी वस्तु, सामने चीजें पड़ी रहेगी, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। आप चिल्लाते भी हो कि मम्मी हमारा सामान कहाँ चला गया, मैं यहीं पे तो रखा था। तब आपकी मम्मी बताती है कि यहीं पे तो है, देखिए, क्या कहते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तब अपने आप से आप पूछते हो, यार चीजें तो सामने पड़ी थी, हमको दिखाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस समय ऑब्जेक्ट ब्लाइंड स्पॉट पे था। जब ऑब्जेक्ट ब्लाइंड स्पॉट पे रहता है तो सामने चीजें पड़ी हुई आपको दिखाई नहीं देती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इज दिस पार्ट वेरी मच क्लियर बेटा? इज दिस पार्ट वेरी मच क्लियर? क्या आपको इस पूरा पार्ट तक यहाँ तक समझ में आया है बच्चों? तो समझ में आया होगा आई होप, क्योंकि लाइव चल नहीं रहा है, रिकॉर्डेड चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं आपका रिप्लाई में देखता सब सारा चीजें, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सब चीजें कम से कम। इससे तो एक्टिवेट है, आप लोग एक्टिवेट हो कि नहीं हो, लेकिन मैं आप पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। इस तरह आप लोग मेरे पर भरोसा रखते हो, इस तरह मैं भी आपके पर बिलीव करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे, ऑफलाइन के बच्चे मेरे सारे लेक्चर वो देख रहे होंगे, एक लेक्चर को देख रहे होंगे, एक लेक्चर को सुनते होंगे, खूब ध्यान से इस चीज़ को नोट्स बनाते होंगे और हमारे साथ बने होंगे। और बेटा मैं आपसे वादा करता हूँ, हर एक चीज़ मैं आपको जो है, जिस तरह मैंने आपको फिजिक्स में एक चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको सारा जो है सब चीज़ें पढ़ाऊंगा विथ नोट्स। आपको साथ में नोट्स भी बनाना है, ठीक है? लेकिन आप पहले सुनिए, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाइए भाई। मैं कह रहा हूँ एकदम आपको एकदम बेटा फील होगा, बेटा डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, एकदम फील होगा आपको जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो आप। चलिए नेक्स्ट है, आ जाते हैं। फिर आता है 9वां पे जो है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर ये भी एक लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर है। विट्रस ह्यूमर इज अ लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर। ये हमारे आंखों को शेप प्रोवाइड करता है, ये हमारे आंखों को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये याद रखना बच्चों, एक चीज ये हो गया। अब लास्ट है तुम्हारा सिलरी मसल्स, आखिरी है 10वां है सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स के बारे में आपके सामने आता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स क्या है बेटा? सिलरी मसल्स
ciliary muscles is a thread-like structure. Ciliary muscles is a thread-like structure. Ciliary muscles is a ciliary muscles is the thread-like structure which controls the thickness of eye lens. फिर से एक बार फिर से ciliary muscles is the thread-like structure. Ciliary muscles is the thread-like structure which controls thickness of the eye lens. How do they control? कैसे ये कंट्रोल करते हैं सर? प्लीज एक्सप्लेन, कैसे कंट्रोल करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, if I am looking far away object, ciliary muscles become thin. If I am looking far away object, फिर से once again, if I am looking far away object, if I am looking far away object, ciliary muscles pull the lens. फिर से if I am looking far away object, जब मैं दूर देखता हूँ, ciliary muscles pull the lens. Ciliary muscles pull the lens become thin. Focal length increases. फिर से एक बार फिर से, if I am looking far away object, ciliary muscles pull the lens, lens become thin, focal length increases. Image is formed on the retina. फिर से एक बार आओ. When I am looking nearby object, ciliary muscles push the lens. Far away object में क्या था? Pull the lens. इसमें क्या हो जाएगा? Push the lens. Means फिर से if I am looking nearby object, ciliary muscles push the lens. The lens become thick. Focal length decreases. इसमें क्या था? Increases. Focal length increases. इसमें क्या था? Decreases. Focal length decreases. Image is formed again image is formed on the retina. तो फिर से if I am looking far away object, ciliary muscles pull the lens. Nearby object push the lens. More nearby object push the lens. But there is limit. We want to push, but there is limit. We want to push, but ciliary muscle is not push. That limit is called 25 centimeter. That limit is called 25 centimeter. That limit is called 25 centimeter. That limit लिखना मत बेटा, पहले समझिए. That limit, अभी आप सुनते रहिए. That limit कितना है? 25 centimeter. You can keep off the object. 25 centimeter you can keep off the object. You can keep off the object, see off the object without any strain your eye. इसका मतलब सर 25 सेंटीमीटर के अंदर आएगा, दिखेगा नहीं? दिखेगा, but you feel strain your eye. Strain your eye. That means इसका मतलब बेटा याद रखना बच्चों, 25 सेंटीमीटर एक लीस्ट डिस्टेंस है. लिख लीजिए, याद रखना क्या कहते हैं. 25 centimeter is called 25 centimeter is called least distance of distinct vision. 25 centimeter is called least distance of distinct vision. It is also called as near point.
it is also called as 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 near point. It is also called as near point. It is also called as near point. तो एक बार सिलरी मसल्स का डेफिनेशन लिख लो जो बच्चे नए बच्चे हैं। सिलरी मसल्स क्या है? सिलरी मसल्स सिलरी मसल ciliary muscles is the thread-like structure which controls the thickness of the islands. Thickness of the islands, ये है बेटा सिलरी मसल्स का डेफिनेशन। और कैसे कंट्रोल करते हैं ये बता दिया, ठीक है। और एक बात रखना, यू नो दैट बेटा आप जानते हो इन वन डे द सिलरी मसल्स पुल एंड पुश, द सिलरी मसल्स पुल एंड पुश, सिलरी मसल्स पुल एंड पुश समवेयर अराउंड 25,000 टाइम्स इन वन डे। एक दिन में 25,000 बार वो क्या करते हैं? पुल एंड पुश करते रहते हैं। कौन? सिलरी मसल्स क्या करते हैं? फिर से सो अगेन टेल मी बेटा, फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं। सिलरी मसल्स the ciliary muscles control the thickness of the islands. The ciliary muscles control the thickness of the islands. So I am looking far away object, ciliary muscls pull the lens. So I am looking nearby object, ciliary muscles push the lens. This ability of the lens to adjust to adjust the focal length, या to adjust the power of the lens, या to adjust the thickness of the eyelens is called accommodation। एक बार फिर से क्या कहते हैं? फिर से बेटा क्या कहते हैं? Ciliary muscle is the controls the thickness of ciliary muscle is the controls the thickness of the eyelens. Ciliary muscles is the control the thickness of the eyelens. कैसे? When I am looking far away object, ciliary muscles pull the lens. When I am looking nearby object, ciliary muscles push the lens. This ability of the lens to adjust the focal length, to adjust the power or to adjust the power of the lens, या to adjust the thickness of the eyelens is called accommodation। accommodation क्या है? लिख लीजिए। accommodation क्या है? attention please, accommodation तो एक इसका मतलब एक्मोडेशन का संबंध किससे होता है? एक्मोडेशन इज रिलेटेड विथ लेंस और एडॉप्टेशन इज रिलेटेड विथ प्यूपिल। तो क्या होता है एक्मोडेशन? लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं आपको। एक्मोडेशन क्या है बेटा? The ciliary muscles control the thickness of the eyelens is called accommodation. The ciliary muscles thickness of the eyelens. The ciliary muscles thickness of the eyelens is called accommodation.
एकोमोडेशन। ये चैंपियंस, मेरे छोटे छोटे चैंपियंस, नन्हे मुन्ने चैंपियंस, सब लोग पढ़ रहे होगे आप लोग। ये चीज़ है बेटा, ये है सिलरी मसल्स का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ह्यूमन आई का एक एक पार्ट मैंने आपको समझाया अच्छे तरीके से, आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आपका ये जो है ह्यूमन आई, ये बेटा आपका ह्यूमन आई पूरा बेटा जो मैंने कवर कर दिया। ठीक है, अब आपको बताना है ह्यूमन आई का सारे पार्ट मैंने आपको बता दिए। अब आपको बताना आई डिफेक्ट है, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। इसको मैं भी एक दो लेक्चर लगेगा, अच्छे समझ, अगर अच्छे से समझाएंगे तो कम से कम 2 या 3 दिन लगेगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी में बेटा तो बहुत कहते हैं ना, जल्दी का काम थोड़ा बेकार होता है। तो इससे में अच्छा है कि हम धीरे धीरे पढ़ाएं, आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें। जब समझ में आएगा चीज़ें, हमको अच्छा लगेगा और एग्जाम में अच्छा करके आएंगे ये सब चीज़ें। अब कॉन्सेप्ट पकड़ बनाइए। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, जो मेजर चीज़ें हैं कि आपको कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हो तो आपके लिए जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है या कहीं भी आपको क्वेश्चंस जो कोई भी टीचर्स बनाता है, तुम आसानी से उसको टैकल कर पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज़ आप लोग प्रॉपरली जो है उसको नोट्स को रिवीजन कीजिए एंड नोट्स भी बनाते रहिए, जो भी रहेगा रिवीजन करते रहिए। ठीक है बेटा, रिकॉल रिमाइंड करते रहिएगा। सो चलिए, अभी सेशन कंप्लीट नहीं करते तो आज थोड़ा सा क्विज भी करा देते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है। तो अभी देख लेते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद हम सेशन कंप्लीट करते हैं। चलिए लिखिए सब लोग। पहला क्विज है। मैं बेटा जानते हो ये सब क्विज जो मैं बनाता हूँ बहुत चुन चुन के लेके आता हूँ आपके लिए, बहुत, और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं बच्चों, आपको कंटिन्यू लगा रहना है। ठीक है, सब चीज़ें तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और मैं आपसे केवल यही कहूँगा कि आप वीडियो बेटा, अगर वीडियो देखते हो, अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, पढ़ाने का अप्रोच अच्छा है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में उनको बताइए। जो आप जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, किसी भी आप जो भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, आप उन जाइए, उनको बताइए कि हाँ भाई, अगर आपको पढ़ना है, अगर आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सबको देखना है, तो आप मेरा चैनल जानते हो, पैरामाउंट एकेडमी हेतापट्टी। ठीक है, जो क्या कहते हैं, हेतापट्टी गांव में ही क्या कहते हैं, जो झूसी के अंदर है बेटा। ठीक है, प्रयागराज में एक झूसी के अंदर है। ठीक है, हेतापट्टी वहाँ पे। अब मेरा मोबाइल नंबर आप लोग मालूम है 9953288977, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अब मेरा ऑफलाइन का भी बैच चल रहा है, 9 तक चलता है प्रॉपरली, 10th का अभी सीक्वेंस में नहीं चल रहा है। हाँ, हमारे कुछ बच्चे हैं जो 9 से 10th में गए हैं, उनको मैं संडे बुलाता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ। मैथ फिजिक्स चल रहा है उनका, मैं पढ़ाता हूँ, जितना मेरे से बनता मैं उतना करता हूँ। और एक बात है कि अगर भगवान का शुक्र रहेगा तो उनका जो है आने वाले समय में जो जूनियर वाले बच्चे हैं, उनको पूरा 10th क्या 12th तक मैं सारा चीज़ें व्यवस्था कर पाऊँगा, और आप लोग भी लाभ उठा पाओगे। ये सब चीज़ें होंगी। चलिए बातें नहीं करते हैं, अब सीधा आ जाते हैं पॉइंट्स पे। चलिए बच्चों,
डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने कुछ क्विज हैं, इसको आपको करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, अभी मैं इसको बोल देता हूँ, थोड़ा से आपको बता देता हूँ। ये क्विज हैं 1 2 3 4 क्विजेस हैं, आपको उसमें करने हैं। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड का, उसी से रिलेटेड है। आपको कितना आता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। एंड आप लोग कीजिए, तब तक मैं बेटा कुछ पानी वगैरह पी लेता हूँ, मैं 5 मिनट के अंदर आता हूँ। कीजिए आप लोग। चलो बच्चों, होपफुली आप लोग लिख लिए होंगे। तो इसको अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा स्क्रीन, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये है प्रोटेक्शन ऑफ आई फ्रॉम फिजिकल शॉक, SHOCK, प्रोटेक्शन ऑफ आई फ्रॉम फिजिकल शॉक। बी वाला ऑप्शन है। सी वाला है कन्वर्टिंग इमेज फॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कन्वर्टिंग इमेज फॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और डी वाला ऑप्शन है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये है बच्चों। और देखो क्या है, बताते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सब लोग रेडी रहिए, सब लोग। पहला आप लोग अपना मिलाइएगा, कितना सही है कितना नहीं सही है। 4 क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिएगा बेटा। जितने बच्चे ऑफलाइन बच्चे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए बेटा कि आपका 4 में से कितना सही हुआ। 4 में आपका चारों सही हुआ कि 4 में 3 हुए कि 2 हैं सही हुए। चलो बताइए। पहला है क्वेश्चन आपके हैं, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज ड्यू। ये किसके कारण होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। द ह्यूमन आई ऑफ फोकस the human eye can focus object at different distances to adjusting the focal length of eye lens, this is due to focal length increase हो रहा है decrease हो रहा है। ये एडजस्ट करने का काम कौन करता है, मैंने आपको बता दिया था। the control the thickness of the eye lens is called, क्या था बताए थे, accommodation। और accommodation is related with lens, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। एक्मोडेशन इसका ये वाला सही होगा, इसमें बी वाला पार्ट होगा। कितने बच्चों ने ये बी वाला लगाया था बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा इमेज इज फाउंड, ये तो बहुत आसान है। ये ऐसे तो अगर ऐसे क्विज आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपके साथ मजाक करता है इस तरह क्वेश्चन अगर दे करके, क्योंकि बहुत दम जो है आसान है ये।
इमेज इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई, इमेज इज फॉर्म्ड, यहाँ पे आपको आर होना चाहिए, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई, आई का कौन सा पार्ट इमेज फॉर्म्ड करता है, आई का कौन सा पार्ट जो है इमेज फॉर्म्ड करता है, ठीक है, आई का कौन सा पार्ट जो है बताइए जो है इमेज फॉर्मेशन करता है, इमेज बनाता है, तो कॉर्निया तो नहीं होता है बच्चों, कॉर्निया का काम है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व क्या जो भी इमेज बनता है उस इमेज को उठाने का काम करता है, लेके जाने का काम करता है, कहां तक, ब्रेन तक, ये भी नहीं होगा। तीसरा पम, हाँ तीसरा लग रहा है बच्चों रेटिना होगा, ये सी तुम्हारा बेस्ट आंसर होगा, इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर तुम्हारा होगा रेटिना, हाँ रेटिना होगा बच्चों, तो इसका जो कहाँ बनता है इमेज, रेटिना भी बनता है। अच्छा चलिए ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला, which part of the human eye is responsible for controlling the amount of light entering in it, which part of human eye is, which part of human eye is responsible for controlling the amount of light entering, अब बताइए आई का कौन सा पार्ट, मैंने आपको बताया था ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट बताइए बच्चों, लाइट को कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, कौन सा पार्ट करता है आई का बताइए, मैंने बताया था पहले ही बता दिया था, आइरिस, याद बताया बेटा, आइरिस कहाँ गया इसमें, देखिए एक्विसिमर तो एक लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर होता है, या लेंस को गीला रखने का काम करता है, एंड यह फिजिकल शॉक से आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कौन, एक्विसिमर, ये कभी हो नहीं सकता, ठीक है। लेंस का तो एक ही काम है, लेंस का तो एक ही काम है, सारे रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराना, कन्वर्ज कराकर एक ही पॉइंट मिलाना, उस नाम है रेटिना, ये नहीं होगा बच्चों। पीपल क्या होता है, स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर, दिस स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर इज कॉल्ड पीपल, ये नहीं हो सकता बच्चों। हाँ ये क्या होता है, आइरिस, हाँ यही होगा बच्चों, आइरिस, सॉरी बच्चों थोड़ा सा आइरिस होगा, तो आइरिस का एक और काम होता है कितना लाइट जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, ये कंट्रोल कौन करता है, आइरिस, ये चीज हो गया। तीसरा भी आपका आसानी से हो गया, ये मैं बता दो बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आप मेरी बात शुरू में ही लेक्चर अगर एक एक चीज सुने होगे आप क्विज सारे कर लोगे, ठीक है, सब आसान है, रनिंग भी करोगे सब चीजें। दूसरा है क्रिस्टलाइन लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये तो बहुत आसान है, लेंस का काम क्या होता है अभी भी बताया, तो लेंस का सिर्फ एक ही काम है, वन एंड ओनली, सारे रेज ऑफ लाइट को, जैसे ही रेज ऑफ लाइट आया लेंस पे हिट किया, लेंस पे हिट करने के बाद सारे रेज ऑफ लाइट को, यानी ऑल द रिफ्रैक्टेड रेज they will meet at a point on the retina, सारे रेज ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट पे मिलाना, उस पॉइंट का नाम है रेटिना, रेटिना पे मिलाना, रेटिना पे तो कहाँ पे देखिए है, तो ये हाँ ये पहले लिखा, फाइनल एडजस्टमेंट इज सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, ये देखो ये तो पहले ही पकड़ में आ गया। अब देखो पहले ही ऑप्शन जब आपने पकड़ लिया, पहले ही ऑप्शन टिक हो गया, तो ये तीन बचे, तीन ऑप्शन, इसको देखने की जरूरत ही नहीं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तो तब भी हमको चेक करना पड़ेगा, बाय द चांस मान लो किसी दूसरे क्वेश्चन में अगर ये सब ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, केवल एक ऑप्शन चेक किए आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ बच्चे कहने लगेंगे सर हमारा टाइम तो बेकार हो जाएगा, बिल्कुल सही आपने, आप एग्जाम में बैठे रहो, तब आपको केवल अगर पहले ही ऑप्शन में अगर आपने चेक कर लिया सही हो गया तो आगे के चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल सिंगल ऑप्शन होता ही है। आज सही बात हमने बोला, आप 100% बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे ही चेक कर लो, अगर आपको पहले ही सही से होगा तो आगे का 3 पार्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर आप घर पे बैठे हो, आप लगा रहे हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि तीनों ऑप्शन चेक कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कुछ पता नहीं है, अतः पता। पहला प्रोटेक्शन ऑफ द आई फ्रॉम फिजिकल शॉक्स, ये तो मैंने बताया था, कौन से में होता है, एक्विसिमर, फिजिकल शॉक से आई को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, एक्विसिमर होता है। कन्वर्टिंग इमेज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन करता है। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, ये कौन होता है, आइरिस होता है, ये रेटिना हो जाएगा। ये सब चीजें बता दिया था बच्चों, एंड ये होगा आपका, सॉरी यहाँ पे इमेज होगा, इमेज जो फॉर्म्ड होगा रेटिना भी बनेगा। चलिए तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक बच्चों। और सारे बच्चों क्या कहते हैं, सारे बच्चे जो है मेरे सारे वीडियो देख रहे होंगे। तो आज का सेशन, आज की जर्नी यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।